अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के मज़ीद क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, तो जो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम करते हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। डिफरेंट वे इस तरह से होगी कि अब हमें निकालना होगा लैप्लास इन्वर्स। पहले हम क्या करते थे, एफ ऑफ टी को बदलते थे एफ ऑफ एस में। ठीक है, तो वो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। अब लैप्लास इन्वर्स निकालना होगा तो एफ ऑफ एस को बदलेंगे एफ ऑफ टी में। तो जब भी आपको एफ ऑफ एस दिया हुआ हो तो आपने ये समझ जाना है कि अब ये लैप्लास इन्वर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अपने फंक्शन के अंदर एस दिख जाएगा, आपने वही फॉर्मूला यूज़ करने, कुछ भी नहीं है, बस उल्टा कर देना उसको। ठीक है, अब देखें, मुझे यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स निकालना है 4s माइनस 3 पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे निकालूंगी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लैप्लास इन्वर्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है ना, अभी मुझे इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं दिख रहा कि मैं वो फॉर्मूले में से, आप लोग वो टेबल देख लेगा, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि मैं अभी इसके ऊपर अप्लाई कर सकूं। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगी, वो ये कि मैं ना इसको ब्रेक कर देती हूँ। कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैंने क्या किया, 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और 3 पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। क्योंकि एक फार्मूला होता है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से हमने कुछ देखा है टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने उसके लिए किया ये। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दोनों के ऊपर ना अलग अलग लैप्लास अप्लाई कर देती हूँ। 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और -3 बाहर निकाल लूँगी और लैप्लास इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, अब देखें, ये 4 बाहर लिखना था, ये मैंने बाय मिस्टेक अंदर लिख दिया। हमने सिंपल लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर के ऊपर। ये देखें, ये टेबल देखें तो आप ऐसा फॉर्मूला तलाश करें तो ये रहा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये जो है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए टी का। ठीक है, कॉस डब्ल्यू टी या कॉस ए टी कह लें आप लोग उसको। और ये 3 भी बाहर लिख चुकी हूँ मैं। तो ये हमारे पास किसका है, पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये दिख रहा है हमें साइन डब्ल्यू टी का। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से अप्लाई कर देना है सिंपल। ये हो गया 4 और ये हमारे पास पूरा जो है कॉस पाई टी बन जाएगा और ये -3 और ये पूरा क्या बन जाएगा, साइन का पाई टी। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू था, यहाँ पे पाई था, तो मैंने पाई टी लिख दिया। इस तरह से करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है लैप्लास इन्वर्स का ये सॉल्व कर लिया है। अब हम जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, मुझे लैप्लास इन्वर्स निकालना है किसका, 10/2s प्लस √2 का। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें ना, तो ये s के साथ 2 आ रहा है और हमने किसी भी फॉर्मूला में नहीं देखा कि s के साथ कोई कोफिशिएंट आ रहा हो। तो मुझे ये 2 ख़त्म करना है। तो देखें, ये 2 जो है कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे एक दफ़ा देख लें, यहाँ पे कहीं पर भी s के साथ कोफिशिएंट नहीं है और मुझे दिख रहा है कि s प्लस वाला कुछ फार्मूला ये बन रहा है। s प्लस ए ये बन सकता है अगर यहाँ पे 2 ना होता तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी कि लैप्लास इन्वर्स लिख देती हूँ और मैं ये जो नीचे वाला 2 है ये यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ। तो जो 2 है वो जो है हट जाएगा s के पास से, तो s प्लस √2/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 2 जो है वो कैंसिल करेगा 10 को, 2 1 2, 2 5 10, ये 5 बाहर निकाल लें और लैप्लास इन्वर्स डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर दें किसके ऊपर, s प्लस √2/2 के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें, ऐसा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है 1/s प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, e माइनस ए टी के बराबर है, मतलब कि e माइनस और जो भी a आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास √2/2 लिखा हुआ है तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, ये बराबर है 5e माइनस √2/2 और t के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। मैं इसको ज़रा ठीक से लिख देती हूँ। लैप्लास इन्वर्स हमने निकाला 10/2s प्लस √2 का, जो कि आया 5e माइनस, और इसको अगर हम √2/2 को सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो ये 1/√2t बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस ए और s प्लस 4। अब आप लोग पूरा टेबल एक दफ़ा और देखें और वहाँ पे देखें हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें 2s के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका फार्मूला हो। या फिर हमारे पास यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, s स्क्वायर प्लस 4, मतलब बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन बन जाएगी और वो नीचे बनेगी।
तो हम उसको भी सॉल्व करने में हमें मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने उसको पार्शियली, जो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका होता है, उससे ब्रेक कर देना है। तो मैं ये लिख दूँगी a ओवर s माइनस ए प्लस b ओवर s प्लस 4। ठीक है, इस तरह से आपको ब्रेक करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर सॉल्व करना है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हम इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। तो मैं ये करूँगी कि 1 अपॉन एस माइनस ए एस प्लस 4, ये बराबर हो गया। मैंने किसके बराबर लिखा है, ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस प्लस 4 के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे इसका एलसीएम लूँगी, तो एस माइनस ए एस प्लस 4 और ए से मल्टीप्लाई होगा एस प्लस 4 और बी से मल्टीप्लाई होगा एस माइनस ए। ठीक है, अब ये बीच वाले स्टेप मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है, इससे ये मैंने कैंसिल कर दिया है। तो 1 बराबर हो जाएगा ए एस प्लस 4 के और बी एस माइनस 1 के। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से s की दो वैल्यूज़ निकालें। एक वैल्यू आ जाएगी s प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब कि s माइनस 4, और एक आ जाएगी s इक्वल्स टू s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि s इक्वल्स टू 1। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें। एक दफ़ा जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/5, और एक दफ़ा जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1/5। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स मैं वापस से लिखूँगी, ए की जगह 1/5 लिखूँगी अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पे बीच में माइनस की साइन लगाऊंगी क्योंकि -1/5 था, तो -1/5 अपॉन एस प्लस 4। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1/5 मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लेना है और लैप्लास इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा s माइनस 1 के ऊपर, और यहाँ पे -1/5 मैंने बाहर निकालना है और लैप्लास इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा 1/s प्लस 4 के ऊपर। अब 1/s माइनस 1 और 1/s प्लस 4 ये दोनों फार्मूलाज हैं हमारे पास टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक है 1/s माइनस ए वाला और एक है 1/s प्लस ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं जो अप्लाई कर दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी 1/5। ठीक है, और ये हो जाएगा ई टी। ठीक है, -1/5 ई माइनस 4t। इस तरह से करके हमने इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब मैं यहाँ पे नीचे एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ और ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे, बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है एक, तो उस तरह से जिस तरह बनते हैं उसके पार्शियल फ्रैक्शन आपने वैसे बनाने हैं। ठीक है, s² प्लस 4 इंटू s माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आपने। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लैप्लास इन्वर्स के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद इसके जो लैप्लास डेरिवेटिव वगैरह है वो चीज़ें देखेंगे।